बचाओ बचाओ बचाओ। भैया आप यहाँ क्या कर रही तू? हाँ? और ये तो तेरा भाई है ना, तू क्या सोच रही है? तेरा भाई तुझे बचा लेगा? अभी बताता हूँ, चल छोड़िए, चल। छोड़िए। अब बता, वहाँ क्या कर रही थी और तेरा भाई कैसे आ गया वहाँ पे? मुझे नहीं पता था कि वो मेरा भाई है। तुझे पता नहीं तेरा भाई है? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो वो तो मेरा ऐसे दिमाग, तुझे पता नहीं है तेरा भाई है वो? हाँ? और यहाँ आके तू खड़ी होके बात कर रही थी और तुझे पता नहीं चला? मेरा दिमाग मत खराब कर, सच सच बता दे, वो क्या कर रही थी उसके पास? मैं कुछ नहीं कर रही थी। आप चलिए। उससे शिकायत कर रही थी ना मेरी? नहीं, शिकायत कर रही थी? सुन ले मेरी बात, तेरा जो भाई है ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो होगा अपनी जगह का नेता, लेकिन मैं ना अपने घर का मैं ही नेता हूँ। और तू ये बता, तू उससे जाकर तू शिकायत कर देगी, तुझे लग रहा है तेरा भाई आएगा और मुझे जेल पहुंचा देगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम पे जा रही थी आपके लिए पैसे लाने के लिए। आपको वो दारू के काम पैसे जाया जाता है? हाँ? 2-4 दिन हो गए मैंने दारू नहीं पी। कैसा काम कर रही तू? कैसा काम कर रही है कि मेरे को दारू नहीं मिल रही? हाँ बता, कैसा काम कर रही है? मैं तो 5 जगह झाड़ू पोछा कर ही रही हूँ आपके लिए। अरे तो 2 जगह और कर, मुझे मेरी दारू चाहिए। देख, दारू के बिना मेरा भेजा काम नहीं करता है। जैसे तुझे खाना चाहिए ना, पैसा कहाँ है? पैसा पैसा अभी नहीं है मेरे पास। पैसा कहाँ है? कहाँ छुपा के रखी? घर पे कहीं तो रखी होगी ना, कहीं तो रखी होगी पैसा। बोल कहाँ रखी पैसा? कहीं नहीं है घर पे। अभी तक सैलरी नहीं आई है हमारी। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? ठीक है, मेरे को दारू चाहिए। ठीक है, घर चलिए। घर नहीं जाऊंगा, मेरे को अभी दारू चाहिए। नाटक मत कर, ये जो झूठा बीमारी का बहाना बना रही है ना, थूक दिया यहीं पे सही हो जाएगी। तो बता, पैसा कहाँ छुपा के रखी? ताकि नीचे रखी है? कहीं नहीं है पैसा। बक्से में रखी है ना तू? हाँ? बोल दे चुपचाप। भैया ये फाइल पे साइन वाइन तो हो गए, सारा काम हो ही गया है। हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो, चलना है हम लोग को, जल्दी काम है, मीटिंग है बहुत जरूरी। ठीक है भैया, ये तो बहन है ना? हाँ तो है, अपने कर्मों की सजा भुगत रही है ना। मैंने कितनी बार उसको मना किया था कि उससे शादी मत कर, उसके साथ मत जा, लेकिन उसने आखिरकार भाग के शादी उससे की थी ना। आज देखो कैसे भुगत रही है। एक काम करो, तुम चलो मीटिंग। अरे नहीं भैया, देखिए वो कैसे अपनी बहन को मार रहा है। ऐसे हम कैसे देख सकते हैं? अरे कैसे भी हो, आखिर हम हैं तो उसके भाई ही ना। अरे भूल गया क्या? उसकी वजह से अपने पिताजी की मृत्यु हो गई है। उसके जाने के गम में वो रो रो के तड़तड़ के मर गए और तुम उसकी मदद करने जा रहे हो। वो ना अपने कर्मों की सजा भोग रही है। एक काम करो, तुम यहाँ से निकलो, गाड़ी निकालो, हम लोग को चलना है मीटिंग में, वरना उसके चक्कर में अपनी मीटिंग भी छूट जाएगी। चलो यहाँ से। नहीं भैया, मीटिंग मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारी बहन है। और मैं अपनी बहन को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ उसे बचाने के लिए। तुझको नहीं जाना है, तू मेरे साथ मीटिंग में चलेगा। उसको अपनी जगह पे छोड़ दे, जहाँ पे वो जैसे है वैसा अपना झेल लेगी। तू चल यहाँ से। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। और अगर वहाँ पे मुझे मार पड़ रही हो ना, आप मत आना, आप यहीं खड़े खड़े देखते रहना, मैं जा रहा हूँ। सुनो, जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। अभी आप चलिए यहाँ से, जितने पैसे चाहिए होंगे सब एक शर्त पे मैं चलूंगा, यहाँ से घर जाते ही कम से कम 1000 रुपया मिलना चाहिए मुझे। बता, तुम मेरी बहन पे हाथ कैसे उठा रहा था? बोल। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं उसका भाई हूँ और कहीं भी आ सकता हूँ। तू एक बात बता, इस पे हाथ क्यों उठा रहा है तू? अरे मेरी बीवी है, मैं चाहे मारू पीटू काटू कुछ भी करूँ, तू कौन होता है? अंकित तुम जाओ यहाँ से, रहने दो। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? ये इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बहन पे हाथ उठाए? और तू भी सुन ले, अगर इस बार तूने हाथ उठाया ना, तेरा हाथ तोड़ के तेरे ही हाथ में दे दूंगा। आ गया, तूने इसको बताया ना ये सब, तभी यहाँ पे आए बहस कर रहा है मुझसे। बहस मत कर, मेरी बीवी है, मैं चाहे जो करूँ। अंकित तुम जाओ। चलिए। अरे बहस तू छोड़, मैं तुझे यहीं गिरा के मारूंगा, समझे ना? हाथ हटा। अगर मेरे भाई पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैंने हाथ अभी लगाया कहाँ है? तुम दोनों जो आके यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हो ना, ये चलेगा नहीं। मेरी बीवी है ये। अबे मेरी बहन से तूने शादी की है ना, तो तुम मेरी बहन को ऐसे रोड पे मार क्यों रहा है? तुम मेरी बीवी है ना? बहन तुम शांत रहो, तुमने पहले भी मेरी बात नहीं सुनी, उसका नतीजा तुमको आज भुगतना पड़ रहा है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ रहो। अरे ये जो भाई वाला प्यार जाग रहा है ना, ये पहले कहाँ था? जिस दिन तुम्हारी बहन घर से छोड़ के गई, उसके बाद से याद किया कभी? खाना खा रही है, सो रही है, जिंदा है, मर गई। अरे तो घर में बड़े अपने हिसाब से शादी होती है ना, ऐसा थोड़ी ना अपनी मर्जी से शादी कर लेना चाहिए। इसको मैंने पहले भी समझाया था कि इस लड़के के साथ मत रहो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और आज वही हो रहा है। अरे कुछ बर्बाद नहीं हुई, तुमने बर्बाद की है ये। तुम लोग चाहते तो मुझे नौकरी नहीं देते थे। अरे नौकरी तो इतना बड़ा हो गया, तो एक नौकरी ढंग की नहीं मिल पा रही थी क्या? मेरे बाबूजी ने कहा था कि इस आदमी से शादी मत करो, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इसने नहीं सुना और आज वही हो रहा है। इतना ज्यादा पैसा तुम लोग के पास है, जाके गरीबों में दान कर रहे, तुम्हें अपनी खुद की बहन नहीं दिखती है गरीब? तो ये काम कर, तो यहाँ से निकल। मैं नहीं जा रहा, मेरी बीवी, मैं उसको लेके जाऊंगा। चल भैया हाथ छोड़ दे, वरना
पुलिस को बुला दूंगा। तुम बताओ क्या करना है? मैं तुम्हें अपने भाई के साथ जाना है कि मेरे साथ जाना है? नहीं भैया, आप लोग रहने दो, चलिए आप चलिए। ओए तू निकल वरना मैं पुलिस को बुला के ना अभी निकल इतने वरना घंटे तेरे जेल- को पड़वाऊंगा। ठीक है, निकल यहाँ से, ठीक है, निकल। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन याद रखना आज के बाद ना मेरा मरा मुंह देखना। नहीं 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 भैया, सुनो 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 तुम वर्षा, तुम कहीं नहीं जाओ। पहले भी मैंने तुमको 50 बार समझाया था ना कि उस लड़के से दूर रहो, लेकिन तुम समझे नहीं। आज उसका नतीजा देख रही हो, रोडों पर तुमको मारता फिर रहा है। ऐसे थोड़ी ना कोई होता है, तुम्हारा घर ऐसे चलेगा? तो भैया मैंने शादी करी है उससे, मेरा पति है वो, मुझे जाना ही पड़ेगा उसके पास ना। अरे तुम्हारा पति कैसा तुम्हारा पति है? तुमको रोड रोड पे मारता हुआ फिर रहा है। अरे पति कैसे होते हैं ना, तुमको घर में अच्छे से रखता, वो अच्छे से तुम्हारा सम्मान करता है, लेकिन वो तुमसे उल्टा सीधा के काम कराता है, तुमको झाड़ू पोछा कराता है। अरे तुमने अपनी लाइफ में कभी काम किया था? तुमको हम लोग ने कैसे पाला था मालूम है? बाबूजी ने तुमको कितना प्यार किया था, तुमको एक इतना सा भी काम नहीं करना पड़ता था। और आज तुम लोग घर जाके झाड़ू पोछा कर रही हो, बर्तन धुल रही हो। अंकित भैया को समझाओ और तुम लेके जाओ इन्हें। अरे नहीं, आप अपनी हालत देख रही हैं, आप कैसे कपड़े पहन रखे हैं। और एक बात बताऊं, ये शादी नहीं है। आप चलिए, भैया आपकी शादी अच्छी जगह करेंगे, आप यहाँ रहने के लायक नहीं है। तो तुम घर चलो और अच्छे से कपड़े पहनो, हम तुमको समझाते हैं। मेरी हाँ, शादी हो। अरे तुम घर चलो, परेशान मत हो, आप चलिए। हाँ बैठो। तुमको जब मैं पहले समझा रहा था तब तुमको समझ नहीं आ रहा था। तुमको अपनी मर्जी करनी थी, नहीं उसी लड़के से शादी करूंगी, उसी से करूंगी। अरे 1000 बार हम लोगों ने मना किया, बाबूजी कितना मना किया तुमको, लेकिन तुमको कोई बात हम लोग की समझ ही में नहीं आती है। आज देखो रोड पे दौड़ा दौड़ा के तुमको मार रहा है कि नहीं मार रहा है? भैया क्या करते, वो कॉलेज में तो प्यार हमसे करता था ना। कुछ प्यार नहीं करता था, दिखावा करता था, जिससे तुमसे शादी कर लो उसको प्रॉपर्टी मिल जाए आधी। ऐसा नहीं है भैया, आप समझ ही नहीं रहे, तुम समझाओ ना कुछ। देखो भैया सही कह रहे हैं। एक बात बताऊं, तुमने जब भैया को बताया था ना कि तुम उस लड़के से प्यार करती हो और उसी से शादी करना चाहती हो ना, भैया ने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया था। एक नंबर का फ्रॉड इंसान है वो। कॉलेज में सिर्फ तुम्हारी वजह से पढ़ रहा था, उसकी फीस भी सबमिट नहीं रहती थी, वो सिर्फ पैसे अपने दोस्तों से उधार मांग के तुम पे खर्च करता था ताकि तुम्हें फंसा के हमारी प्रॉपर्टी पे हाथ साफ कर सके। इसीलिए पिताजी और हम दोनों भाई उसके अगेंस्ट थे, लेकिन तुमने क्या किया? भैया कुछ भी बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, मैंने हर एक चीज़ पता की थी। मैंने ये तक पता किया था कि उसके खानदान में कोई फीमेल नहीं है, ना उसकी माँ है, ना बहन है, ना दादी है, कोई नहीं है। अरे उसको कैसे पता होगा एक लड़की की इज्जत कैसे करते हैं? उसके बाप तो दारू पी पी के मर गए, वही हाल वो भी कर रहा है। अरे तुम घर जाती हो, तुमको सही से कभी आज तक रखा है? तुमसे नौकरानी की तरह काम कराते हैं, 4 घर में तुम काम करने के लिए जाते हो, हम लोगों ने पता किया है। भैया तो वो काम नहीं कर पा रहे ना, उनका लीवर थोड़ा सा खराब हो गया। कुछ लीवर नहीं खराब है, जब आदमी दारू पिएगा पूरा दिन तो उसका लीवर तो खराब ही होगा ना, किडनी भी खराब होगी, मर जाएगा थोड़े दिन में, तुम विधवा बन जाओगी। अरे तुमको किसी अच्छे घर में शादी करनी चाहिए। हम लोग यहाँ बैठे थे ना, हम लोग कोई अच्छे घर में रिश्ता लेके आते, धूमधाम से शादी होती, अभी बाबूजी हमारे बीच होते, वो कितना परेशान हो गए। तो उनको मालूम, उनके हार्ट अटैक आ गया था, वो रोज यही कहते थे कि मेरी बिटिया हमसे दूर होगी, मेरी बिटिया हमसे दूर होगी। अरे तुमको ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए था। भैया क्या करते, शादी तो उन्हीं से हुई थी ना हमारी, और फिर आप लोगों ने भी साथ तो दिया नहीं था, तो मुझे लगा कि आपको कैसे बताऊंगी, लेकिन भैया साथ, एक बात बताओ, हम साथ देते हैं, हमारी मर्जी से शादी करती और हमारे दिखाए लड़के से शादी करती तो भाई हम खुशी खुशी तुम्हारी डोली उठाते हैं। लेकिन तुमने क्या किया, अपने परिवार वालों को मरा साबित कर दिया और उसके साथ भाग के शादी कर ली। अगर उसके पास कुछ होता ना तो तुम्हें रखता। अपनी हालत देखो, क्या बना दिया है तुम्हें। क्या पहन के तुम घूम रही हो? तुम्हारे गले में डायमंड पड़े रहते थे, हाथों में गोल्ड था, उंगलियों में कितनी सारी गोल्ड की, तो अब देखो तुम क्या पहन के रख रही हो। सब कुछ बेच दिया ना उसने, कुछ छोड़ा तुम्हारे पास? भैया उनकी शर्ट है, मुझे लगा प्यार से दी है इसलिए पहन के रहते हैं। यार से नहीं, तुम्हारे पास कपड़े हैं ढंग के पहनने के लिए? कपड़े तक तो होंगे नहीं तुम्हारे पास। मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम उस घर में नहीं जाओगी, तुमको इसी घर में रहना है। मैंने पहले भी तुमको समझाया 50 बार, आज मैं आखिरी बार तुमको समझा रहा हूँ। नहीं नहीं भैया, पति है वो मेरे, आप कैसी बात यार अंकित, जिसको समझाओ यार, इसको कितना बाबूजी समझाया, अभी भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। सही कह रहे हैं भैया। एक बात बताओ, पति का क्या फर्ज होता है? पति का एक भी फर्ज वो निभा पा रहा है? तुम्हें क्या लगता है पूरी जिंदगी वो तुम्हें खिला पाएगा? अरे आज जब शादी तुम्हारी कितने 30 साल हो गए शादी को, क्या हालत बना दी है। तुम्हें क्या लगता है आने वाले सालों में क्या होगा? एक काम करो, तुम यहीं रहो, हम फोन करते हैं और इनकी जितना भी है रूम तैयार कराते हैं, नए कपड़े सब पूरी शॉपिंग कराते हैं, यहीं रुको। अभी देर नहीं हुई है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर देर हो जाएगी ना
तो तुम कभी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब भी हम तुम्हारी लाइफ सेटल कर देंगे अच्छे से। अगर तुमको शादी नहीं करनी होगी तो हम लोग के साथ रुकना, लेकिन तुम उसके वहाँ मत जाओ। मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ, तुम अपने घर में रुको। ये भी तो तुम्हारा घर है, छोटे से यहीं पे तुम बड़ी हुई हो, पली बड़ी हो, यहाँ पे खेली हो हम लोग के साथ में। अब तुमको वो ज़्यादा समझ में आ रहा है? अरे हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। भैया शादी के बाद तो आप सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, उसी ने मेरा साथ दिया था। अरे मैं हमने उसका नहीं, साथ नहीं छोड़ सकती। तुमने हम लोग नहीं भैया, मैं पहले मेरी बात तो सुनो, एक बात बताओ। हमने तुमको नहीं, तुमने हमको छोड़ा हाँ। था। हमने कभी तुमको नहीं छोड़ा, हमने हमेशा तुमको समझाया। रात में बैग पैक करके कौन 12 बजे निकल के चला गया था? अरे हम लोगों ने तुमको कितना ढूंढा। तुम तो 1 साल तो पूरा इस शहर के बाहर ही रही हो, फिर 1 साल के बाद वहाँ यहाँ पे आके रहने लगा। भैया, मैं आप कैसे समझाऊं एक आप बात लोगों बताओ। को कि मैं नहीं। अंकित कि मैं बिना- समझ गया हूँ, ये हमारे साथ नहीं रहना चाहती, इसको हमारे साथ नहीं रहना है। भैया ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोग से बात करना चाहती हूँ। मैंने आप लोग को कितना मिस किया। देखो वर्षा, पहले मेरी बात सुनो। ये सारी बातें मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। अभी अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करो। और जो तुम्हारे ड्रीम्स थे, तुम इतना अच्छा पढ़ती थी, जो तुम्हें ड्रीम्स अपने कंप्लीट करने हैं, भाई आओ फिर से अपनी लाइफ रिस्टार्ट करो। वहाँ जाके वेस्ट मत करो, ठीक है? अभी हम डाइवोर्स के पेपर्स रेडी कराते हैं, तुम उसको डाइवोर्स दो और हमारे घर पे रुको। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं अरे, उन्हीं के कहाँ? पास रुकूंगी। अरे मैं- सुनो तो। नहीं, मुझे पता था ये नहीं रुकेगी, मुझे मालूम था, क्योंकि उसको जब हम लोग 2 साल तक बैठ के समझाए तब इसको समझ में आया नहीं, तो अब क्या समझ में आएगा इसको? इसको ना तभी समझ में आएगा जब इसका आदमी इसको मार के भगा देगा, इसको धक्के मार के घर से निकाल देगा, घर में रखेगा नहीं। जब इसको नौकरानी बनवा के काम करवा रहे तब भी ये खुश है वहाँ पे। लेकिन भैया हमारी बहन है और हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर कैसे क्या होगा? जबरदस्ती बैठ पकड़ के थोड़ी ना बिठा लोगे किसी को, जब वो घर में रुकेगी नहीं, 12 बजे रात में भाग जाएगी। देखा नहीं कैसे शादी कर ली भाग के? अब उसको जबरदस्ती थोड़ी ना बिठा सकते हैं। जब उसके समझ में आएगा, जब उसका आदमी उसको भगाएगा ना घर से धक्के मार के, तब वो यहाँ पे आएगी, तभी रहेगी। नादान है, नासमझ है। हम तो तुम समझदार जाओ हैं। उसको जबरदस्ती उठा के लाओ, फिर बैठाओ, फिर वो शाम को जाएगी, फिर बैठाओ, फिर शाम को जाएगी। कितनी बार लाओगे उसको? जब उसको समझ में आएगा ना, खुद से अपने घर चली आएगी। एक काम करो, ऑफिस चलो, अपने अपने काम में लगो। मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। देखो तुम सुनिए, अरे आ गई तुम? तो हाँ, कहाँ जाती है फिर मैं? यही तो मेरा घर है, शादी ये हुई घर है तुम्हारा? हैं? ये घर है तुम्हारा? हाँ, तो आपसे ही तो शादी हुई है, आप मेरे पति हैं, तो ये अब तुम्हें याद आया कि हम तुम्हारे पति हैं? उस दिन तुम्हारे दोनों भाई मिलके हमारी बेइज्जती कर रहे थे, तुम्हारे आंखों के सामने हमको मार पीट रहे थे, तब तुमको नहीं दिखा? मैं कितना तो बचा रही थी आपको, उन दोनों से बोला भी था कि चले जाए, लेकिन वो माने ही नहीं मेरी अरे बात। तुम कुछ नहीं बचा रही थी, तुमको कोई मतलब ही नहीं था। तुम सोच रही थी कि आज किसी तरीके से इससे पीछा छूट जाए, अपने भाई के साथ जाऊंगी, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी, अब वो क्या कहते हैं, एसी में सोऊंगी ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं बस कर, दिखावा मत कर, मुझे सब पता है। नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ, आप समझिए ना। मैं आपके लिए काम भी करती हूँ, कर लूंगी और कमा लूंगी, 2-4 घर और पकड़ कमाती ही कितना है तू? जहाँ काम करने जाती है वहां से मार के भगा देते हैं तुझे। काम कर ही कहाँ पाती है तू? तो मैंने कभी जिंदगी में एक चीज छुई भी नहीं अपने घर में। अरे यही तो किस्मत फूटी है कि तुझे कुछ काम धाम ही नहीं आता है। और जितना पैसा लाई थी, अरे इतनी बड़ी परिवार में रहती है, जब तुझे भाग रही थी तो सोना चांदी पैसे सब भर लाती, लेकिन नहीं, बुद्धि ही नहीं है। मैं जितना मेरे पास था मैं सब ले आई थी, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं। 30,000 रुपया, 30,000 रुपया में तो 1 महीना मेरा दारू नहीं आता है। 30,000 रुपया लेके आके बता रही, सब लेके आ गई थी। अरे करोड़पति नहीं बनाती हो मुझे। हाँ, लेकिन मैं तो कॉलेज में थी ना, तो अब मेरे पास- किसी काम की नहीं हो तुम, हम सीधे सीधे बता रहे हैं। और शादी वादी सब भूल जाओ। हमारी जब बेइज्जती हुई उसी समय हमने ठान लिया था कि अब के बाद तुमसे कोनो मतलब नहीं रखना नहीं, है। ऐसा मत करिए आप। चले जाओ, नहीं तुम्हारा पति हाथ है उठ जाएगा। हमारे। हम मारना नहीं चाह रहे तुमको। कितना तो मारते हैं आप। समझ में नहीं आ रहा। नौकरी कर लीजिए ना कोई। नौकरी हम करेंगे, तुम बैठ के खाओगी यहाँ पे। चल निकल, चल चल बस, दबाओ। नौकरी कर लीजिए, हम नौकरी करेंगे। नौकरी करना होता तो तुमसे बियाह करते का? सोचे थे अमीर लड़की फंसाएंगे, आराम से बैठ के पूरा जीवन खाएंगे, लेकिन 30,000 रुपया लेके आई, हमारी जिंदगी ऊपर से झंड कर दी। भैया, अरे बहन, तो तुम यहाँ? भैया मैं वापस घर गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया, उसने मुझे घर से भगा दिया। ये बताओ, हम लोग तुमको कितना समझाएं? उस शादी के पहले भी हम लोग ने तुमको इतना समझाया था कि
उससे शादी मत करो, लड़का सही नहीं है। बाबूजी समझाते समझाते तुमको चले गए, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। अरे वो लड़का सही नहीं था, इसीलिए तो हम लोग तुमको मना कर रहे थे। और आज भी बैठ के तुमको हमने कितना बताया था कि वहाँ मत जाओ, लेकिन तुमने क्या बोला, वो मेरा पति है, उसके अलावा मैं किसके पास जाऊंगी। अरे पति वो होता है जो तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारी इज्जत करे, तुमको अपने घर में रखे अच्छे से, लेकिन वो तो तुमको नौकरानी की तरह दूसरे के घर में काम कराता है। ऐसे थोड़ी ना पति होते हैं। भैया मैं कॉलेज में थी, छोटी थी, और वो तो मेरे लिए लड़ जाता था लोगों से, मारपीट कर लेता था अगर कोई मेरी तरफ देख भी लेता था। इतना प्यार करता था, तो मुझे लगा कि वो गरीब है तो क्या हुआ, कम से कम प्यार तो बहुत करेगा ना। हम लोग तुमको समझाते थे वो प्यार तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से करता है, तुमको समझ ही में नहीं आया। अरे हम लड़कों का नेचर बिहेवियर जानते हैं कि वो लोग गरीब लड़के जो होते हैं ना, और वो लोग जब अमीर लोग को देखते हैं ना तो सोचते हैं इनकी घर की बेटियों को अपने शिकंजे में फंसा ले, उनसे शादी कर ले, उनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। तुम समझती, तुमको इतना समझाया हमने, लेकिन तुमको कभी नहीं समझ में आया। और उस दिन रोड पे भी वो तुमको मार रहा था, उस दिन भी तुमको मैं घर लेके आया था, लेकिन तुमको फिर से समझ नहीं आया, फिर तुम उठ के उसके घर चली गई। क्या करते भैया, अम्मा ने भी तो यही सिखाया है कि एक बार जिसके साथ 7 फेरे हो गए, जिसके नाम का सिंदूर लगा लिया, उसी के हो आप जहाँ से, और फिर वहाँ से अर्थी उठेगी। अरे तो अम्मा ने ये भी तो तुमको सिखाया था कि आदमी सामने वाला तुम्हारी इज्जत करे, सम्मान करे, तुमको मार डालेगा तो क्या फायदा मिलेगा, हाँ? और उसके बाद वो ऐसा इंसान खूनी दरिंदा जो तुमको रोड पे दौड़ा के मार रहा है, उसके साथ ना कभी अम्मा तुमको ना जाने देती, ना बाबूजी जाने देते। बाबूजी तो तुमको मना करते करते चल गए, लेकिन तुमने उनकी एक बात नहीं मानी। अरे तुमको हम 2 भाई और बाबूजी सब तुमको मना करते करते परेशान हो गए, लेकिन तुमने कभी सुनी नहीं एक बात। भैया आप सही कह रहे हो, बाबूजी भी सही कह रहे थे, पर अब क्या करेंगे। एक काम करो, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे दोनों भाई भी जिंदा है, ठीक है ना। तुमको कहीं जाने की जरूरत ही क्यों है, तुमको शादी नहीं करनी है, तुम हमेशा मेरे साथ मेरे घर में रहो। तुमको कौन कह रहा है कि जाके शादी करो, लेकिन तुम क्या बार बार उसके वहां भाग जाती हो। और अगर तुमको अपनी फैमिली चाहिए, अपना परिवार चाहिए, तो हम देखेंगे ना लड़का, हम ऐसा लड़का देखेंगे तुम्हारी इज्जत करे, जो पारिवारिक हो, जिसके अच्छा परिवार हो, जिसके घर में माँ बहन हो, बहनें हो, तो वो लोग लेडीज की इज्जत करना जानता हो। लेकिन तुम तो अपने मन से भाग गई। हम लोग अगर किसी परिवार को देखते हैं ना, तो सिर्फ लड़के को नहीं देखते, हम देखते हैं उस लड़के की बहन है, वो उन बहनों से कैसे बात करता है, उसके घर में माँ बाप है कि नहीं, उसके रिश्तेदार कैसे हैं, उनसे वो कैसे बिहेव करता है, कैसे उनके साथ रहता है, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है, लड़कियों का सम्मान करता है कि नहीं करता है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने कुछ नहीं देखा, बस लड़का देख लिया, वो तुमको दिखावा कर रहा था कि हाँ मैं लड़कों से लड़ जा रहा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, केयर करता हूँ, बस महीना 2 महीने के दिखावे में आके उसके साथ तुम चली गई। तो भैया हमसे गलती हो गई थी, तो आपने भी तो पलट के हमको एक भी बार नहीं देखा, कम से कम आप ही पूछ लेते कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। वो तो हमसे गलती हो ही गई थी कि हम उसके साथ भाग लिए थे। तुम्हारी गलती की वजह से बाबूजी खत्म हो गए, तुमको मालूम है? हाँ, कितना बुरा हम लोग को लगा। वो बापूजी हमसे कहते कहते मर गए कि समाज में हमारा क्या होगा, हमारी इतनी बेइज्जती करा दी, नाक कटा दी। तुमको मालूम है कितना बुरा हम लोग को लगा था? अभी भी आप समाज के बारे में सोच रहे हैं? मैं समाज के बारे में नहीं सोच रहा, मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम हमारे पास रहो। आज भी तुम सुबह चली गई थी, तुमको जाने की क्या जरूरत थी ये बताओ? जब हम तुमको अपने घर में लाए तो तुमको जाने से मना कर रहे थे, फिर भी तुम चली गई। भैया ठीक है, मान लिया आप सब सही कह रहे हैं, अब आप ही बताइए क्या करना है। तुमको हमारे साथ रहना, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारा शादी करने का मन हो ना तो तुम करना, अगर नहीं मनो तो तुम हमारे साथ पूरी जिंदगी रहना। आधी प्रॉपर्टी हम तुमको दे देंगे, ठीक है ना? चलो घर चलो।